हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं, कुछ छुपाते हैं, हाँ या ना। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। मेरे पास यहाँ पे दो पायल हैं, पायल पिंक, पायल येलो। अगर आपको आंसर जानने के लिए जो भी पायल आपको चूज़ करनी है आप उस कलर के हिसाब से पायल चूज़ कर सकते हो या फिर पायल 1 पायल 2 के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या वो जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं, हाँ या ना। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली मैं लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस रीडिंग। हम दो कार्ड से आंसर जानेंगे येस और नो में, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ है जिसके वो जो वो झूठ बोलते हैं, क्या वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड झूठ होते हैं या ओवरऑल एक इंसान का नेचर होता है कि झूठ बोले, या यू नो कुछ सीरियस मैटर पे झूठ बोलते हैं या हल्का फुल्का झूठ बोलते हैं या अपना प्यार छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। व्हाट इज इट दैट दैट मेक्स दिस पर्सन लाई टू यू। सो वो हम इसमें आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता कि कार्ड्स पे क्या है, सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया, देखते हैं उन लोगों का क्या आंसर है। जो भी इंसान है जो आपके माइंड में जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं, हाँ या ना। विद द पिंक पाइल, लेट्स सी जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया उनका आंसर क्या है। क्या आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है, हाँ या ना। नहीं। थ्री ऑफ कप्स और फोर ऑफ wands, नहीं। आपका पर्सन जो भी है इसका इट डजेंट सीम लाइक कि ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे झूठ बोलेगा। ही या शी राइट नाउ एटलीस्ट ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर का क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का, फ्यूचर में ये कितना झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन राइट नाउ द एनर्जीज ऑफ द कनेक्शन इटसेल्फ इज़ बहुत पॉजिटिव। इनको आपसे कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है विद योर पर्सन, इट्स मोर लाइक बहुत हैप्पी फेज़ है शायद, या आपकी लाइफ का, आपके कनेक्शन का, इस कनेक्शन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ चल रहा है जहाँ पे ये इंसान एटलीस्ट अभी इसकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आपसे झूठ बोल रहे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत खुश होगे आप लोग जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया विद योर पर्सन। और मुझे नहीं लगता इस तरह की कनेक्शन जो एनर्जीज हैं, हो सकता है सारों के साथ रेजोनेट नहीं कर रही हो। अगर आपने जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया, हो सकता है कि आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ अभी इस तरह का बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, मुझे नहीं पता। लेकिन हम उस तरफ जाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम आंसर करना चाहें इस क्वेश्चन का, तो आपका कनेक्शन इज़ इट्स लाइक झूठ बोलना या बातें छुपाना वो आपके कनेक्शन का पार्ट नहीं लग रहा। मतलब जो जैसा भी कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, चाहे करंटली आप मिले हो, चाहे आप बहुत टाइम से साथ हो, झूठ वाली चीज़ इस इंसान में, इस कनेक्शन में मुझे दिख नहीं रही। सो अगर आपको कभी लगता है कि कुछ झूठ बोला जा रहा है या ऐसा करके कुछ, तो मुझे लगता है कि पहली बात ये, मुझे एनर्जी दिख नहीं रही। अगर कभी कुछ ऐसा होगा भी तो अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए सरप्राइज होगा, समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हियर। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ छुपाया गया है। मुझे लग नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन दो कार्ड से तो बिल्कुल एक वो एनर्जी नहीं आ रही कि कोई इंसान जो आपके साथ इतना खुश है, जो कनेक्शन की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, तो वो आपसे झूठ बोलता होगा। लेट्स सी कि अगर वो झूठ बोलते तो किस चीज़ के बारे में बोलते, क्या झूठ बोलते। एस ऑफ सोल्स, नहीं, आपका पर्सन झूठ बोलता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है कि अगर ये आपके साथ है तो आपके साथ है, अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत हैप्पीली आपको बताएगा कि भाई मेरी बस हो गई, मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। ही या शी डजन लाई, लाइक ये एक ऐसा इंसान है जिसको हर चीज़ क्लियर कट रखना पसंद है कनेक्शन में, किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में, लव लाइफ में या अदरवाइज भी। सो दिस पर्सन समबडी जिसके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। अगर झूठ बोलना होगा तो ये प्रेफर करेंगे कि खामोश रह जाएं, झूठ नहीं बोलेंगे। सो ये इंसान जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं, नहीं, ये आपसे झूठ नहीं बोलते। राइट ना कनेक्शन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको ये फील नहीं भी हो रहा, जो मर्जी आपकी सिचुएशन चल रही हो, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के कनेक्शन की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर कोई क्लैरिटी मिसिंग थी तो वो भी आ जाएगी। लेकिन कहीं भी इस कनेक्शन में झूठ नहीं बोला गया। जो भी सिचुएशन थी है वो हमेशा एक्सप्रेस की गई है, एक्सप्लेन की गई है।
झूठ बोलना आपके पर्सन की फितरत या नेचर नहीं है। ये इंसान जिसके बारे में भी आपने पूछा कि क्या वो आपसे झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते। अगर जैसा मैंने कहा, बहुत मे बी 1% लोग होंगे जिनके पर्सन आपसे झूठ बोलता होगा, वो भी उस कंडीशन में जहाँ पे वो आपको सरप्राइज देना चाह रहे हो, सिर्फ इन दैट सिचुएशन ओनली। लेकिन सीइंग दिस कार्ड टू मुझे एक चीज़ अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो सकता है कि कुछ लोग खुद इंट्यूटिवली इतने स्ट्रांग हों कि आपका पर्सन आपसे कुछ चाहते हुए भी नहीं छुपा सकता। इवन वो आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे होंगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपका खुद का इंट्यूटिव सेंस, सिक्स सेंस, इंट्यूटिव नेचर आपका ऐसा होगा कि आप हाइटेंड हो गए इंट्यूटिवली, जिसकी वजह से आप वो झूठ बोल ही नहीं सकते आपसे। नॉट दैट कि वो चाहते हैं बोलना, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई भी झूठ अगर वो बोलना भी चाहे तो उनको पता है कि आप पकड़ लोगे, सो दे डोंट लाई एट ऑल। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा रीज़न होगा। रीज़न यही है कि आपका पर्सन बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। सो नो, दिस पर्सन डजंट लाई। लड़का है या लड़की, ये इंसान झूठ नहीं बोलता आपसे। जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे। अगर नहीं है तो चुप रहेंगे, लेकिन अगर है तो बोलेंगे। ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया। अगर आपके साथ मैच हुई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया, देखते हैं कि आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है, बोलती है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। पहले आंसर देखेंगे येस और नो में। एट ऑफ वांड्स, जस्टिस, इन्होंने डेफिनेटली बोले हैं, कुछ चीज़ें छुपी हैं राइट नाउ। मुझे नहीं पता आपका कनेक्शन क्या है क्या नहीं। हो सकता है कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करने में झूठ बोलता हो, या आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में झूठ बोलता हो सकता है ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा हो राइट नाउ। लेकिन जो भी है वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी। जो झूठ बोले गए हैं या जो चीज़ें छुपाई गई हैं वो रिवील हो जाएंगी। झूठ नहीं कहूँगी, वट एवर द सिचुएशन इज़। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ ऐसा है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं लाई गई, जहाँ पे सच नहीं बोला गया। नॉट दैट कि झूठ बोला गया, सच नहीं बोला गया। या तो एक दोनों में बहुत डिफरेंस है कि आपने झूठ बोला या फिर आपने बात की ही नहीं किसी बारे में। एक ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं हुआ या बातचीत ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं, तो बताते क्या, झूठ क्या बोलते। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। मुझे नहीं लगता कि लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ों में इन्होंने शायद हो सकता है कि इन्होंने इनजस्टिस किया हो इन वन वे और द अदर। चाहे वो झूठ बोल के किया हो, चाहे वो बातें कुछ छुपा के किया हो, जो कि इन्होंने मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि झूठ बोलना और चीज़ें छुपाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कुछ ना बोलना और झूठ बोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि आपने कभी इनसे पूछा ना हो और इन्होंने कोई चीज़ छुपाई हो या कोई बात छुपाई हो, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि झूठ बोला। अगर वो आप पूछते या अगर आप कम्युनिकेट कर पाते कि क्या है वो चीज़ या जो आपको बॉदर कर रही थी, अगर आप वो पूछते तो ये डेफिनेटली मे बी बता देते। या अगर ऐसा कुछ है तो मे बी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने इनसे कुछ पूछा ना हो, इन्होंने ना बताया हो। लेकिन अगर आपने पूछा है कुछ तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके ना बताने में आपको ज़रूर फील होगा या हो चुका है ऑलरेडी कि इन्होंने आपसे झूठ बोला। जबकि अगर आप उनका पर्सपेक्टिव देखो तो वो इसको डिफरेंट एंगल से डील कर रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन होगी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर कभी भी इन्होंने कुछ झूठ बोला होगा या कोई चीज़ छुपाई होगी या कुछ ऐसा होगा जो इन्होंने समझा कि इम्पॉर्टेंट नहीं था बताना, तो ये डेफिनेटली आपको बताएंगे। और आपको जो लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ या आपसे छुपाया गया, उस चीज़ को दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक अप फॉर इट। मतलब उस चीज़ का अजाला टाइप का वर्ड एक होता है मुझे लगता है, जिसमें आप उसको उसका वो करते हो, यू नो to basically to give it back, like in terms of as a token of for what you did wrong to someone. वो चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। देखते हैं कि किस चीज़ पे झूठ बोला गया है। या ओके, डेविल है तो कुछ लोगों के साथ चीट ऑन वाला सिचुएशन रही हो सकती है। हो सकता है कि आपका पर्सन का किसी और के साथ अफेयर हो, या अभी राइट नाउ मे बी उनको किसी और के लिए अटैचमेंट फील होती हो। और लेकिन वो ऐसी चीज़ है, या हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। लेकिन जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट नहीं हुई बात
लाइक यू नो जो भी है वो शायद आपने पूछा नहीं इसलिए उन्होंने बताया नहीं, वो उस तरह की सिचुएशन है जिससे अक्सर लोग इस तरह की यू नो बात कर जाते हैं कि तुमने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं, इट्स नॉट दैट कि आई एम लाइंग। वो चीज़ मुझे लग रही है आपके पर्सन की एनर्जी उस तरह की है, वो आपसे झूठ बोलते हैं हाँ या ना। ऐसी चीज़ों पे मुझे लगता है कि हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपसे एक चीज़ का झूठ बोलते हों या यू नो ये एक्सप्रेस नहीं करते हो। बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, जहाँ पे वो आपके साथ जस्टिस करना चाहेंगे। शायद वो आपके साथ हमेशा फिजिकल कनेक्शन में रहे लेकिन उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन अब उनको लगता है कि इट्स टाइम कि वो आपसे एक्सप्रेस करें कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। अटैचमेंट सिर्फ सेक्सुअल की हद तक नहीं है, फीलिंग्स भी हैं। अगर ऐसा है, अगर उनके उनके दिल में आपके लिए ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द यू नो एक अच्छा स्टेप लेंगे टूवर्ड्स दिस कनेक्शन टू मेक यू टू मेकअप फॉर वट यू हैड विद दैम, या जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेज आए या ऑन एंड ऑफ रही सिचुएशन। अगर ऐसा कुछ था तो हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स ना होने का कहकर झूठ बोला हो आपसे। अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, इस तरह की किसी बातों पे या ऐसी किसी बातों पे उन्होंने झूठ बोला हो। लेकिन जो भी था वो रिवील हो जाएगा और चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। जो भी झूठ था, जो भी बात छुपाई गई थी वो क्लियर हो जाएगी, वो मतलब एक्सपोज हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग इसको देखते हैं, सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा हो जो कि आपको नहीं पता। लेकिन वट एवर द केसेस, जैसे कम्युनिकेशन होगी आप दोनों का सिचुएशन जो है वो क्लियर आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि ये इंसान आपसे झूठ बोलता रहेगा या उस तरह की कोई चीज़ होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एनर्जीज अभी आनी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो चुका हो और आपका पर्सन ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका हो कि पास्ट में ही डिड या शी डिड दिस एंड दैट, एंड देन अभी जो है वो कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी या होनी है, मतलब या हो चुकी हैं या होनी है। सो यप, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छुपाने वाली बात ज़रूर है। झूठ मुझे नहीं लग रहा, मैं झूठ का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी इसके लिए, लेकिन हाँ छुपाई गई चीज़ें हैं कुछ जो सामने आएंगी, चाहे वो प्यार है, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो पैशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ छुपाया गया था लेकिन वो रिवील हो जाएगा, वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।